लाल मीणा, जिन्होंने कहा कि आंदोलन उन्होंने स्थगित किया है, निरस्त नहीं किया। ऐसे में फिर वो आंदोलन कर सकते हैं अगर सरकार उनकी मांगों पर जो बिंदु इन्होंने बताए हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है। और इसी को लेकर इन्होंने साफ कहा है। आप देख सकते हैं अभी वार्ता के बाद जब बाहर आए हैं तो सबसे पहले जी राजस्थान न्यूज ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने पूरा खुलासा किया कि सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको बातचीत की है। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो उनकी लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं। ये अंदरूनी बात है। जी विष्णु, तमाम मसले पर जो है बहुत साफ गोई से डॉक्टर साहब ने बात तो रख दी, लेकिन ये जो बात का जिक्र उन्होंने सतीश पूनिया को लेकर कहा, ये अपने आप में आने वाले समय तक जो है इसके कई तरह के मायने निकाले जाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कर दिया कि सतीश पूनिया के नेतृत्व में निराशा हाथ लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो बार बार बातें होती हैं कि पार्टी के भीतर गुटबाजी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तैयारियां होनी है, और उससे ठीक पहले इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पर ही सवाल उठा देना, ये बड़ा बयान। बिल्कुल अभिनव, बात ये सही है क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा पिछले 12 दिन से लगातार यहाँ धरने पर हैं और पहले तो उनके साथ पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। केवल राजेंद्र राठौड़ के अलावा जो यहाँ रामलाल शर्मा है प्रदेश प्रवक्ता है, एक चंद्रभान आक्या, ये तीन के अलावा पहले कोई नहीं पहुँचा। उसके बाद जब वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन जताया तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अपने दल बदल सहित वहाँ युवा मोर्चा के अध्यक्ष, 3 मोर्चाओं के अध्यक्षों के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने समर्थन का दावा किया। लेकिन समर्थन कहा गया था कि जो युवा मोर्चा वो इस आंदोलन को बराबर उठाएगा, लेकिन कहीं नहीं उठाया। ऐसे में कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि उन्हें इससे निराशा हाथ लगी है और अब यहाँ से जो सांसद किरोड़ी लाल मीणा वो यहाँ जो बेरोजगार हैं, बाहर बैठे हुए हैं अभ्यर्थी जो उनके साथ बराबर आंदोलन में शरीक थे, उनके बीच में जाके इस पूरी घटना की जानकारी देने वाले हैं। उस समय दिखाएंगे दर्शकों को कि वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे। और ये आंदोलन जो फिलहाल लगातार चल रहा है वो स्थगित हुआ है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो ज़्यादातर जिम्मेदारी है वो पार्टी कर रही है, लेकिन तैयारियां सांसद किरोड़ी लाल मीणा का इलाका है, एरिया है, तो ऐसे में वहाँ उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई तो वो उस जिम्मेदारी में लगेंगे, पूरा ध्यान उधर लगाएंगे। तो ऐसे में ये आंदोलन फिलहाल स्थगित किया है। उन्होंने कहा, साथ ही जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आप इस आंदोलन को खत्म ही कर दें, अब स्थगित की क्या बात है, तो उन्होंने कहा नहीं, फिलहाल स्थगित रहेगा ये आंदोलन। और इसी को लेकर उन्होंने स्थगित इस आंदोलन को किया है। और अब जो सरकार जो तय समय पर जो किरोड़ी लाल मीणा ने बिंदु उठाए हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि जो एसओजी है उसमें जो शामिल लोग हैं वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो अन्य लोग हैं वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें अगर कार्रवाई करते, जैसा कि सांसद मीणा ने कहा कि उस अगर कार्रवाई होती है तो जो 6 एमएलए हैं, 3 मंत्री हैं, इसके अलावा जो आरपीएससी के अधिकारी हैं, 5 सीएमओ के अधिकारियों तक भी वो पहुंच रही है, क्योंकि जो सुरेश ढाका है वो उसके जो रिलेटिव है वो यहाँ पर सीएमओ में ओएसडी थे। तो ऐसे में जो आरोप है मीणा, सांसद मीणा ने सिलसिलेवार रखे और राजेंद्र यादव है गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि मीणा के जो आरोप है उन पर जाँच होगी, तो जाँच में कहीं ना कहीं संशय हो पाएगा। अगर जाँच हो रही है तो ये इनकी आँच है, इस जाँच की आँच यहाँ तक पहुँचेगी और इसी को लेकर सांसद मीणा भी बार बार सवाल उठा रहे और इसी को लेकर इन्होंने अभी ये कहा है कि आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई होती है तो मैं आंदोलन खत्म भी कर लूँगा, इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल आंदोलन स्थगित है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, दावा भी किया कि 1.5 लाख लोगों के साथ वो जयपुर कूच करेंगे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद, और वो उस तारीख को बताएंगे कि कब कूच करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तय है कि जो आंदोलन है वो फिर भी हो सकता है अगर जांच सही तथ्य मिली। दूसरी ओर जो भाजपा है वहाँ अंदरूनी लड़ाई सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि सांसद मीणा ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्हें जो पार्टी से अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। इससे पहले आपको बता दूं जानकारी कि जब मीणा धरने पर बैठे थे, पूछा था कि पार्टी आपकी कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो उन्होंने कहा था बार बार कि वो धरना जब बैठे हैं तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उनसे चर्चा करके बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनके सहमति बैठे हैं, उनके कहने के बाद बैठे हैं। जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वो धरने पर पहुंचे थे जिस रोज जाम लगाया था, और उसके बाद जब कूच करके आए थे उन्होंने कहा था कि पूरी पार्टी आपके साथ है, लेकिन कहीं प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी साथ दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में उन्होंने आज जब कूच किया तब उन्होंने एक निराशा जाहिर की। जी बिल्कुल निराशा जाहिर की, और सवाल यही खड़े होंगे कि
विष्णु, जिस तरह से शुरुआत जब इस आंदोलन के आज से 12 दिन पहले की गई तो समझौते का तो नाम भी नहीं था। स्पष्ट कहा जा रहा था कि पीछे नहीं हटेंगे, जो मांगे हैं मनवा कर मानेंगे, आर पार की लड़ाई है। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं समझौते की ओर झुकाव ज्यादा नजर आ रहा है। वजह यही अलग थलग पड़ गए हैं और एक मौका है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है एक बहाना देकर जो है इसे स्थगित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पशुपेश की स्थिति, एक मजबूरी भी डॉक्टर मीणा की अपनी रही। अलग थलग पड़ गए, साथ नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आंदोलन को जिस तरीके से मजबूती देना था, जो लक्ष्य लेकर चले थे, वो हासिल होता दिख नहीं रहा था। अब बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि जिस आंदोलन को लेकर उन्हें थी कि एक गति मिलेगी और पूरी पार्टी अगर साथ देगी तो वो एक आंदोलन तय उस पर पहुंचेगा। लेकिन जहां विधानसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मामला उठाया, लेकिन बार फील्ड में कहीं कोई बीजेपी के तरफ से सहयोग नहीं मिल पाया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं निराशा होती है। जब लगता है कि जो बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, और उससे अगर सहयोग नहीं मिल पाता है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं निराशा होती है। मेरे साथ अभ्यर्थी भी है, उनसे पूछ रहे हैं क्या रहेगा आपका आंदोलन का। जो चर्चाएं हुई वो सीबीआई जांच को लेकर नहीं बन पाई, लेकिन जांच हुई, क्या कहना है? सर, हम कंप्यूटर निदेशक के अभ्यर्थी थे, हमारी भी डेलीगेशन गया था अभी बाबा के साथ में। तो राजेंद्र यादव मंत्री जी ने बोला है कि सीएम साहब से मैं बात करूंगा और आपके इन खाली पदों को शिथिलता देकर इन सीटों को भरवाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया और पूरा आश्वासन दिया है कि आपका हम काम करवाएंगे। ठीक है विष्णु, आएंगे आपके पास। रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रामलाल जी, स्वागत है राजस्थान में। जी धन्यवाद। रामलाल जी, 12 दिन बाद स्थगित कर दिया गया किरोड़ी लाल मीणा का जो धरना चल रहा था, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि सतीश पूनिया की अगुवाई में निराशा हाथ लग रही है पार्टी को। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुद्दे के ऊपर पार्टी एकमुखी थी, सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार को सदन के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी घेरने का काम हमने किया। और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने जब ये मूवमेंट शुरू किया था तो बाकायदा पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से बातचीत करके उसके बाद किया था। और इस आंदोलन के अंदर भी पार्टी के तमाम नेता उनके साथ थे। मैं खुद उनके धरने के ऊपर गया था, राजेंद्र जी राठौड़ धरने के ऊपर गए थे, चंद्रभान सिंह आक्या उनके धरने के ऊपर गए थे, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक करनामी जी धरने के ऊपर गए थे, रामचंद्र जी बोरा सांसद धरने के ऊपर गए थे, सतीश पूनिया जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो धरने के ऊपर गए थे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी ने मुखरता के साथ इस मुद्दे को सदन के अंदर भी, सड़क के ऊपर भी। लेकिन डॉक्टर मीणा तो ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आए, वो तो एक तरह से परेड कर कर चले गए, लेकिन धरने पर बैठने से पहले तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने बात की थी और ये भरोसा दिया गया था कि जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो उनका साथ मिलेगा और एक बड़ा आंदोलन जो है करने की तैयारी होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बातचीत करके बैठे थे, फिर भी जो है कि अलग थलग रह गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग थलग करने वाली कोई बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में अलग अलग जिलों के अंदर पहले से तय कार्यक्रम थे। जैसे ही वो जयपुर आए, सबसे पहले वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से मिलने के लिए गए, पूरी बातचीत की है, इसलिए अलग थलग वाली कोई बात ही नहीं है। रामलाल जी, जिस तरीके से 12 दिन पहले जो दावे किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है और इस बार आर पार का हिसाब होगा, लेकिन जिस तरीके से अब समझौते पर आ गए, जिस तरीके से अब थोड़ा बेदम हो गया मामला, तो ये भी तो एक सवाल उठेगा कि इतना बड़ा मुद्दा, इतने लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला और मुखर होकर आप लोग एक सुर में सीबीआई जांच की मांग लगातार करते भी आ रहे हैं, फिर वजह क्या रहेगी समझौता करना पड़ गया? बिल्कुल निश्चित रूप से सीबीआई जांच की मांग हम करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच इसलिए देना नहीं चाहती कि सरकार को पता है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो इस मामले के अंदर कांग्रेस सरकार के कई नेता और कई अधिकारी जेल के सलाखों के नीचे रहेंगे। इसलिए कांग्रेस सरकार को खुद पता है कि किस तरीके से डबल लॉक के अंदर से पेपर निकले हैं, किस तरीके से राजीव गांधी स्टडी सेंटर के कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। तो ये तमाम बातें हैं जो आसाम की जनता भी जानती है, सरकार के नुमाइंदे भी जानते हैं। सीबीआई अगर जांच हो गई तो कई लोग जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे, इसलिए सीबीआई की जांच के लिए सरकार बार बार इनकार कर रही है। रामलाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जिसको लेकर बता रहे थे डॉक्टर मीणा की तैयारियों का जिम्मा जो है उनके कंधों पर है। ऐसे में उनके आगमन से पहले इस तरह से एक बार फिर एक दूसरे से पर आरोप प्रत्यारोप या गुटबाजी कहें या नाराजगी एक दूसरे से कहें, इस तरह की चीजें अगर निकलकर सामने आती हैं तो किस मुंह से आप लोग कांग्रेस पार्टी को कह पाएंगे कि उनके अंदर गुटबाजी है, उनके अंदर सरफुटअव्वल है? आपके यहाँ भी तो वही है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर
एकजुट है, एकमुखी है, पूरी तैयारी कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा भी पूरी तैयारी के साथ हैं। उनके क्षेत्र में, उनके जिले के अंदर प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो किरोड़ीलाल जी के साथ साथ तमाम पार्टी के तमाम नेता, डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने भी अभी बैठक ली है, कार्यकर्ताओं की, नेताओं से बातचीत की है और तमाम नेता उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक मौका डॉक्टर मीणा के पास है ताकत दिखाने को लेकर, दम दिखाने को लेकर, क्योंकि इलाका भी उनका, भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी उनकी, व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो। देखिए तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता संगठन के तमाम लोग, एक कैडर बेस हमारा संगठन है, उसके अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी योगदान रहता है, बड़े से बड़े कार्यकर्ता का भी योगदान। हाँ, ये स्वाभाविक है कि उनके क्षेत्र में आते हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी अधिक मेहनत और परिश्रम करेंगे। उनका एरिया है, वहाँ से वो कई बार चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं, मंत्री रहे हैं, तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल जी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी तमाम पार्टी। ठीक है रामलाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे भी उनकी बात कर लेते हैं। खाचरियावास साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। नमस्कार जी खाचरियावास साहब, आज जो 12 दिन से आंदोलन चल रहा था डॉक्टर मीणा का, आज स्थगित किया गया है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तैयारियां होनी हैं, इसलिए जो है फिलहाल स्थगित किया गया है, मांग जारी रहेगी। आपको लगता है कि मजबूती से मांग हो रही थी और दबाव बनाने में जो है कामयाब नहीं हो पा रहे थे ये लोग, इसलिए कहीं ना कहीं अब जो है समेटना पड़ा पूरे मामले को, या फिर आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, आगे भी खींचेगा? देखिए, एक बात मानकर चलिए, ये जो सारा प्रकरण है इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा और बीजेपी दोनों अलग अलग रास्ते पर थे, क्योंकि बीजेपी डॉक्टर साहब की लोकप्रियता, डॉक्टर साहब की स्टाइल को जिस तरह से बीजेपी देख रही है, वो बीजेपी जो वे ऑफ स्टाइल है वो डॉक्टर साहब के साथ कभी खड़ी नहीं होती। डॉक्टर साहब खुद आंदोलनकारी है, हर मुद्दे पर लड़ते हैं, बोलते हैं जवानों के मुद्दे पर। और जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, इसमें सरकार ने खुद ने पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, अपनी तरफ से पूरा एक्शन लिया। लेकिन जब कोई आंदोलनकारी संघर्षशील आदमी आंदोलन करता है तो सरकार उनसे वार्ता करती है। यही कारण है कि गृह राज्य मंत्री लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये तय बात है कि बीजेपी तो अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा पा रही, लेकिन डॉक्टर साहब हर मुद्दे पर जिस तरह से भीड़ लेकर आते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बीजेपी ने जब पहले मामला उठाया था, उसके बाद बीजेपी विधानसभा में भी ढंग से मामला नहीं उठा पाई, जबकि डॉक्टर साहब ने सड़क पे अपनी पूरी आवाज उठाई। लेकिन बीजेपी में जो बिखराव है उससे स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर साहब यदि कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी पूरी उनके साथ खड़ी नहीं होती। हाँ, तो उन्होंने कह भी दिया खाचरियावास जी कि निराश हूं मैं कि सतीश पूनिया की अगुवाई में हर बार निराशा हाथ लगती है। जो एकजुटता होनी थी, जो युवा मोर्चा का साथ मिलना था, तय थी बातचीत पहले से, बावजूद उनको कोई मदद वहां से मिली नहीं। डॉक्टर साहब ने ये बात कही तो बड़ा गंभीर बात है। इतना सीनियर बीजेपी के लीडर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, जिनका इतिहास ही संघर्ष और आंदोलन का रहा है, और यदि वो ये बात कह रहे हैं कि जो मुझे उम्मीद थी बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से, वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे और उनकी मदद नहीं कर पाए, तो ये तो तय बात है बीजेपी को करनी चाहिए थी। ये अलग बात है कि किस इश्यू पर क्या है, लेकिन बीजेपी, मेरा मानना है कि मैं खुद आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन इस वक्त डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जहाँ बीजेपी पूरी एक तरफ है, तो अकेले एक तरफ बीजेपी के बराबर उनसे भारी पड़ते हैं आंदोलन में और संघर्ष में। ऐसे में बीजेपी नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वो डॉक्टर साहब के साथ खड़े होते, डॉक्टर साहब को डिमोरलाइज नहीं करते। तो रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, आपकी बातों को सुन भी रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी पार्टी एकजुट है, तमाम नेता एक के बाद एक जाकर जो है उनके साथ खड़े भी हुए थे, मजबूती भी दे रहे थे, लेकिन एक वाजिब कारण को लेकर जो है फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। खाचरियावास साहब, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संपर्क जो है उनसे टूट गया है। रामलाल शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रामलाल जी, आप सुन रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास अगर ये बात कह रहे हैं कि पूरी बीजेपी एक तरफ और डॉक्टर मीणा एक तरफ, और जी देखिए, प्रताप सिंह जी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं, और इसलिए नहीं लेते हैं कि वो पट बोले। अरे प्रदेश के मंत्री है, कैसे आप तो बिल्कुल प्रदेश के मंत्री हैं, खारिज ही कर रहे हैं आप तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई सीरियस नहीं लेता ना, तो उनकी पार्टी उनके बयानों को सीरियस लेती है। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, और वो उनको खुद को पता है। वो कल तक सचिन पायलट के साथ है, आज अशोक गहलोत जी की गोद में बैठे हैं, कल किसकी गोद में बैठेंगे कोई पता नहीं है। वो मौसम के नेता है, मौसम के अनुसार वो चलने वाले आदमी है, इसलिए उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बाकी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कल भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है,
डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ कल भी मैदान के अंदर खड़ी थी और आज भी खड़ी रहेगी। ठीक है, अगर एक पल के लिए रामलाल जी, अगर मैं मान भी लूं कि सब कुछ ठीक है, एकजुटता है, तो अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि सतीश पूनिया की अगुवाई में निराशा हाथ लग रही है, तो कम से कम मिलकर उनकी व्यथा तो जानने की कोशिश होगी ना। कि आखिरकार क्यों उन्होंने ये बयान दिया है। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, तो उनकी क्या व्यथा है ये जानने समझने की कोशिश होगी पार्टी में। निश्चित रूप से बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि आखिरकार पहल कौन करेगा, आप करेंगे रामलाल जी? नहीं, निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे, मैं भी व्यक्तिगत उनसे बात करूंगा। हाँ, चलिए, शुक्रिया रामलाल शर्मा हमें वक्त देने के लिए और अपनी बात बताने के लिए। पार्टी साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को थोड़ी निराशा मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाजपा के सतीश पूनिया जी आए थे, मेरे को आश्वस्त करके आए थे कि हम आक्रामक आंदोलन करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। कुछ नहीं हुआ, उससे मेरे को निराशा मिली है। सतीश पूनिया की अगुवाई में हमारा मामला नीरस होता जा रहा है। सवाल है युवाओं के बेरोजगारी को लेकर कि जो लोग ये बार बार परेशान हो रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार अब तक जांच नहीं कर पाई? आप शुरू से मांग उठाते रहे तो क्या हो पाएगी? नहीं ना, भरोसा तो यही दिया है, इसलिए हमारी सीबीआई की जांच कंटिन्यू है। हम उसको, सीबीआई की जांच तो हमारी बराबर है, लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा हल निकालती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो हमारी कोई जिद नहीं है कि हम सीबीआई की जांच करवाएं। अगर संतुष्टपूर्ण कार्रवाई करती है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे। जो भूपेंद्र सारण और ये सुरेश ढाका सहित जो अन्य आरोपी है जो आपने बताए हैं, आरपीएससी का जो यादव है, इसके अलावा इन सब से बात होती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आगे आपका आंदोलन? भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका, डीपी जारोली, आरपीएससी की गोपनीय शाखा को वो व्यक्ति, 2 मंत्री, 4 एमएलए, इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है और कुछ सीएमओ के कर्मचारी, इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम संतुष्ट नहीं होती है तो हम सीबीआई की मांग के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या संदेश है, क्योंकि युवाओं की लड़ाई है, ऐसे में पार्टी को भी कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है? मैं पार्टी का, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, तो मैं लड़ रहा हूँ तो पार्टी लड़ रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरी पार्टी हूँ, लेकिन पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के नाते मैं सड़कों पर बेरोजगारी की लड़ाई लड़ता आया हूँ, किसानों की, दीनहीन, गरीब, दलित, कुचले हुए की। वो मेरे संस्कार में है, मेरे जीवन में, मेरे डीएनए में, मैं लड़ता रहूँगा। पार्टी साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को थोड़ी निराशा मिली है कि प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाजपा के सतीश पूनिया जी आए थे, मेरे को आश्वस्त करके आए थे कि हम आक्रामक आंदोलन करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। कुछ नहीं हुआ, उससे मेरे को निराशा मिली है। सतीश पूनिया की अगुवाई में हमारा मामला नीरस होता जा रहा है। दिल्ली में भी आप पहुंचे थे और क्योंकि पार्टी का मामला है तो कोई बात नहीं? दिल्ली में तो मैं ईडी से मिलकर आया हूँ, ईडी आ रही है। बिल्कुल, ये थे सांसद किरोड़ीलाल मीणा जिन्होंने कहा कि आंदोलन उन्होंने स्थगित किया है।